एनीमे स्टार्ट होता है मिसाकी आइजावा से, जो कि सेकाई हाई स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। वो स्कूल के गेट पर खड़ी होती है और तीन लड़के जो सही से यूनिफॉर्म में नहीं आए हुए होते हैं उन्हें अंदर नहीं आने देती है और स्कूल के गेट को बंद कर देती है। इसके बाद स्कूल में मिसाकी अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और गुस्से में वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि वो स्टूडेंट गाइडलाइंस को पूरा करे, जिसे सुनकर आसपास के बच्चों की फटके हाथ में आ जाती है। फिर मिसाकी हमें बताती है कि जो सेकाई हाई स्कूल है उसमें मेजोरिटी में लड़के हैं और थोड़ी बहुत ही लड़कियां हैं। वो बताती है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की पोजीशन को हासिल किया है। उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेन किया, कराटे सीखे और पढ़ाई में भी सबसे आगे रही, ताकि वो स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट बन सके और लड़कियों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना पाए। स्कूल की सभी लड़कियां मिसाकी की रिस्पेक्ट करती हैं। जितने भी बॉयज हैं वो मिसाकी से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। मिसाकी स्कूल के कॉरिडोर से जा रही होती है कि वो देखती है कि वहीं तीन बच्चे, जिन्हें मिसाकी थ्री इडियट्स बुलाती है, इन थ्री इडियट्स को क्लासरूम के साफ सफाई की ड्यूटी मिली हुई होती है, पर वो अपना काम क्लास की एक लड़की से करने के लिए कहते हैं, जिस पर मिसाकी उन्हें रोकती है और उन्हें अपना काम खुद करने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें उनकी यूनिफॉर्म सही से पहनने के लिए बोलती है। अब ये सब सुन के उनमें से एक लड़का मिसाकी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाकी उसके पंच को रोक देती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों इडियट वहां से भाग जाते हैं। मिसाकी उन्हें रोकने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है। मिसाकी देखती है कि उजी तोमाकी ने एक लड़की जो उसे प्रपोज करने आई थी उसे रिजेक्ट कर दिया है। मिसाकी तोमाकी से कहती है कि उसे इस तरह लड़कियों को रिजेक्ट करके नहीं रुलाना चाहिए और वहां से चली जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि मिसाकी स्कूल से घर आती है और जैसे ही वो घर का गेट खोलती है, गेट टूट के गिर जाता है। मीसा की घर के अंदर आती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि घर में उसकी मॉम और छोटी बहन होते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मिसाकी और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो डैड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज करने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इस कारण मिसाकी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद मिसाकी अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। मिसाकी एक मेड कैफे में काम करती है जिसका नाम मेड लाते है। मिसाकी जब मेड की यूनिफॉर्म में अपना काम कर रही होती है तब ताकुमी उसे देख लेता है। मिसाकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसका सीक्रेट स्कूल में सारे बच्चों को पता ना चल जाए और जो उसने इतने टाइम में प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट हासिल करी है वो खत्म ना हो जाए। मिसाकी जब अपनी शिफ्ट खत्म करके नॉर्मल कपड़ों में कैफे से बाहर आती है तो वो देखती है कि ताकुमी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है, वो भी बस ये जानने के लिए कि जिस लड़की को उसने देखा था क्या वो सच में उसके स्कूल की प्रेसिडेंट मिसाकी थी। इसके बाद मिसाकी ताकुमी को पार्क में ले जाती है और बताती है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण ये उसकी मजबूरी है कि उसे एक मेड कैफे में काम करना पड़ रहा है। अब अगले सीन में हमें 3 दिन बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहां मिसाकी अपने स्कूल में घूम रही होती है और ये सोच रही होती है कि उसका सीक्रेट अभी तक किसी को पता क्यों नहीं चला और क्या इसका कारण ये है कि ताकुमी उस पर दया दिखा रहा है। मिसाकी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दो फ्रेंड साकुरा और शिजुको वहां पर आ जाते हैं। साकुरा मिसाकी से सैंडबैग को हटवाने के लिए हेल्प मांगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसाकी, साकुरा और शिजुको सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं। ताकुमी उन्हें दूर से देख रहा होता है। मिसाकी उस भारी भरकम सैंडबैग को बड़ी ही आसानी से उठाती है और बॉक्सिंग क्लब के गेट के बाहर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुन के बॉक्सिंग क्लब के लोग बाहर आ जाते हैं। मिसाकी उन्हें गुस्से में सैंडबैग को उसकी जगह पर रखने के लिए कहती है। मिसाकी गुस्से में देख सारे लड़के डर जाते हैं और सैंडबैग को वहां से ले जाते हैं। साकुरा मिसाकी से कहती है कि वो कितनी कमाल की है, जिस पर मिसाकी कहती है कि 50 किलो के सैंडबैग को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। शिजुको मिसाकी को एक फ्लावर गिफ्ट करती है उनकी हेल्प करने के लिए, जिस पर मिसाकी एक क्यूट एक्सप्रेशन देती है। मिसाकी का क्यूट फेस ताकुमी देख ही रहा होता है कि साकुरा की नजर उस पर पड़ जाती है, तो ताकुमी एक कूल फेस एक्सप्रेशन देकर वहां से चला जाता है। ताकुमी को जाता हुआ देख साकुरा कहती है कि वो कितना कूल और हैंडसम है और वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है, लेकिन उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनने के बाद मिसाकी रियलाइज करती है कि हो सकता है कि ताकुमी ने उसका सीक्रेट किसी को इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसाकी कैफे में काम कर रही होती है और तभी ताकुमी कैफे में आ जाता है। ताकुमी को वहां देख मिसाकी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया है।
पर वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि वो कस्टमर बनकर आया है। इसलिए मीसाकी ताकुमी को वेलकम होम मास्टर कहकर बुलाती है, जिसे सुनते ही ताकुमी की हंसी निकल जाती है। कैफे की एक दूसरी मेड मीसाकी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो बस तुम्हें ही देके जा रहा। जिस पर मीसाकी कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगले दिन ताकुमी फिर कैफे में पहुंच जाता है, जिसे देख मीसाकी बहुत निराश हो जाती है। जबकि कैफे की सारी मेड ताकुमी के लुक्स की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वो जरूर ही तुम में इंटरेस्टेड है, जिसे सुन मीसाकी शर्मा जाती है। फिर आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें साकुरा मिसाकी से कहती है कि वो टेस्ट में सेकंड आई है। मिसाकी देखती है कि फर्स्ट नंबर पर उसी ताकुमी का नाम लिखा होता है। ये देखने के बाद मिसाकी क्लास में चली जाती है, जहाँ कुछ लड़के मैगजीन पढ़ रहे होती हैं। मिसाकी उन्हें कहती है कि तुम इस तरह की मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो, और उनके हाथ से मैगजीन को छीन लेती है। इस पर वो लड़के कहते हैं कि अगर लड़कियां मैगजीन पढ़ सकती हैं तो वो क्यों नहीं। इस पर मिसाकी कहती है कि मैगजीन पढ़ना अलाउड है, पर जिस तरह की मैगजीन तुम पढ़ रहे हो वो नहीं। इस पर वो लड़के कहते हैं कि तुम हमें और लड़कियों को इक्वल ट्रीट नहीं कर रही हो। जिस पर मिसाकी सारे लड़के और लड़कियों से कहती है कि वो जो भी मैगजीन स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाकर उसे दें, जिन्हें चेक करने के बाद वो बताएगी कि कौन सी मैगजीन पढ़ने के लिए अलाउड हैं। मीसा की मैगजीन को चेक करते करते बहुत थक जाती है कि तभी वहां पर स्कूल काउंसिल का अकाउंटेंट आ जाता है, जो कहता है कि वो अपना काम अभी तक सही से पूरा नहीं कर पाया है। जिसे सुनकर मीसा की उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि ये काम अब वो खुद कर लेगी। ताकुमी ये सब देख रहा होता है। वो मिसाकी से कहता है कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ताकुमी को वहां देख मिसाकी अपनी जगह पर खड़ी होती है कि वो थकान के कारण गिरने लगती है, लेकिन ताकुमी उसे पकड़ लेता है। मिसाकी ताकुमी को दूर हटाते हुए कहती है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। मिसाकी की ये बात सुन के ताकुमी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसाकी अपने कैफे की पीछे वाली सड़क के यहाँ खड़ी होती है और सोच रही होती है कि स्कूल का बहुत सा काम अभी बचा हुआ है। और तभी स्कूल के थ्री इडियट्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो कहते हैं कि क्या ये सच में हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर मेड का काम करती हैं। वो तीनों मिसाकी को परेशान करने लगते हैं। अब क्योंकि मिसाकी दिन भर से बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उन तीनों में से एक लड़का मिसाकी को टच करने की कोशिश करता है कि तभी ताकुमी वहां पर आ जाता है और मिसाकी को अपनी तरफ कर लेता है। उसी तमाकी को देख वो तीनों इडियट वहां से भाग जाते हैं। ताकुमी मिसाकी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिसाकी धीमी सी आवाज में बोलती है सॉरी उजी, और बेहोश हो जाती है। जब मिसाकी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर में है। उसकी मॉम उसे स्कार्फ फोल्ड करके देती है। उस स्कार्फ को देखकर मिसाकी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अगले दिन स्कूल की छत पर ताकुमी मिसाकी को बताता है कि उसने उन थ्री इडियट्स को उसका सीक्रेट स्कूल में फैलाने से मना किया है। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये बात स्कूल में सबको पता चल भी जाए तो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। ताकुमी मिसाकी को कहता है कि उसे तो अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। मिसाकी ताकुमी को अपना स्कार्फ देने के लिए थैंक यू बोलती है और उसका स्कार्फ लौटा देती है। कहती है कि वो उसकी मदद के लिए उसे कोई गिफ्ट देना चाहती है। जिस पर ताकुमी कहता है कि क्या वो एक दिन के लिए उसकी पर्सनल मेड बन सकती है। जिसे सुनकर मिसाकी एक सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन देती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।